ऐसे अवसर पर निकल पड़ता। एक आदमी किसी गांव में गया, वो गांव वालों से पूछता, क्यों भैया ये गांव रामपुरा है? तो गांव के लोग, बुंदेलखंड की घटना, ये रामपुरा है? तो गांव वाले कहें हाओ। अब समझे नहीं कि हाओ है कि रामपुरा। फिर दूसरे से पूछा, भैया रामपुर हाओ। तीसरे से पूछा, रामपुर हाओ। अब सब कहें हाओ। एक आदमी पढ़ा लिखा दिखा, उसने कहा, भाई साहब ये गांव रामपुरा है? उसने कहा, जी हाँ। हाँ, अब समझ में आया, यहाँ सब लोग हाओ हाओ करते थे, आपने जी हाँ कहा। तो वो बोला कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं हाओ हाओ करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वे जी हाँ ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाओ। अब जो स्वाभाविक था तो निकल गया। राजस्थान के छोटे से गांव में एक महात्मा गए, सत्संग हुआ। एक सत्संगी नित्य आते थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज यहाँ से और ज्यादा इंटीरियर में हमारा छोटा सा गांव है, माँ आ नहीं सकती, उनको दर्शन देने चलो। महात्मा ने कहा ठीक चलते हैं। एक दिन गए, उस व्यक्ति ने माँ से कहा, माँ महात्मा आए, प्रणाम कर। तो बुढ़िया श्रद्धालु तो थी, लेकिन अपने टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गुरुजी थारे खुर छू। अब एक तो गुरुजी को गुरुजी कह रही थी, और चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा अटपटा लगा, वे तो रोज चरण कमल सुनते थे, अब चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर। खुर तो पशुओं के होते हैं। तो महात्मा उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहाँ भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसने लगे। अरे ऐसी सरलता पर महात्मा क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। मुस्कुरा रहे, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा है। भगवान हंसते हैं। बात भले ही अटपटी हो पर प्रेम में लिपटी हो तो परमात्मा को प्रसन्न कर देती है। से करना है। और केवट की मांग की चौपाई एक ही है। बड़ी व्यक्ति मरा, उसके दो बेटे, माँ बहुत कहेगा कुछ करो, बेटे कहते हम इस सब में विश्वास नहीं रखते, क्या फायदा, इससे क्या फायदा। माँ ने एक दिन कहा कि पिता की अस्थियां गंगा जी में छोड़ आओ, 16 किलोमीटर दूर है, इससे क्या फायदा। माँ बोली कि तुम विश्वास नहीं करते पर जिनकी अस्थियां हैं वे विश्वास करते थे। छोटा बेटा बोला ठीक है चले जाएंगे। साइकिल से गया, थैले में पिता की अस्थियां लेकर 12 किलोमीटर दूर गया। एक नाला बह रहा था, कहाँ जा रहा, 4 किलोमीटर बाद गंगा जी मिल जाता है। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा, हमारे जाने क्या जरूरत, वहीं छोड़ दी पिता की अस्थि, लौट आया। माँ ने कहा क्यों, पहुंच गई। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा, हमारी अस्थियां नाले में डाल कर। माँ ने बेटे को बुलाकर डांटा, क्यों रे पिता की अस्थियां नाले में डाल आया। बेटा बोला तुमसे किसने कहा, तुम्हारे पिताजी आए थे रात को सपना दिया। तो भी उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। बोला पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा, मरने के बाद वो पागलपन गया नहीं। माँ ने डांट कर कहा क्या पागलपन है। बेटा बोला 12 किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे। यह हाल है।
आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। लेकिन केवट का प्रसंग हमें सिखाता है, पितर पार करि प्रभु पुण्य मुदित गए